क्लास 11th स्टूडेंट्स, आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे मिड ब्रेन। मिड ब्रेन का सेकंड नेम क्या है? मेसेंसेफेलॉन है। ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने डिस्कस किया था फोरब्रेन। फोरब्रेन में मैंने आपको बताया था सेरिब्रम के बारे में, थैलमस, हाइपोथैलेमस और इपिथैलेमस के बारे में मैंने बताया था। ठीक है। मिड ब्रेन में जो मेन कंपोनेंट है वो क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना है, जिसको हम क्या बोलते हैं? ऑप्टिक लोब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑप्टिक लोब। ठीक है। पहले हम मिड ब्रेन को डिस्कस करेंगे, देन उसके बाद से हिंड ब्रेन को डिस्कस करेंगे। हिंड ब्रेन का सेकंड नेम क्या है? रोमेन्सेफेलॉन। ठीक है ना। तो ये हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज हम डिस्कस करते हैं मिड ब्रेन को। मिड ब्रेन आपके सामने दिख रहा है स्क्रीन पे। मिड ब्रेन में जब आप स्टडी करेंगे तो इसके दो पार्ट हैं। फर्स्ट जो पार्ट है वो एक्चुअली में क्या होता है? सेरिब्रल पेडेंकल पार्ट होता है। सेरिब्रल पेडेंकल एक्चुअली में मिड ब्रेन के एंटीरियर रीजन में होता है या एंटीरियर पार्ट में होता है। ठीक है। और सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर एंड पे होता है मिड ब्रेन के। ठीक है। और जब आप पोस्टीरियर एंड को ऑब्जर्व करते हैं तो उसके डॉर्सल साइड में आपको ऑप्टिक लोब मिलेगा। ठीक है। और इस ऑप्टिक लोब को हम क्या बोलते हैं? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना बोलते हैं ह्यूमन के केस में। ठीक है। तो ये हमारे दो मेजर पार्ट हैं। पहले हम देखते हैं सेरिब्रल पेडेंकल को। सेरिब्रल पेडेंकल एक्चुअली में है क्या? ये तो अब हम डिस्कस करते हैं सेरिब्रल पेडेंकल को। सेरिब्रल पेडेंकल एक्चुअली में जब डिफाइन करेंगे तो सबसे पहले आपको बताना होगा कि मिड ब्रेन पे टू लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स ऑफ नर्व फाइबर हैं। ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स ऑफ नर्व फाइबर है। और यहाँ पे नर्व फाइबर कैसे हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स हैं। कैसे हैं? माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स है। और मैंने बताया था कि माइलिनेटेड जो वर्ड है वो ओनली आप कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? एक्सॉन के केस में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। दैट मीन्स कि यहाँ पे सिंपली आपको ये बताना है कि बहुत सारे माइलिनेटेड एक्सॉन्स जो हैं वो बैंड्स बनाते हैं और लॉन्गिट्यूडनल बैंड्स बनाएंगे। और यहाँ पे नंबर उनके कितने होंगे? टोटल 2 होंगे। ठीक है। और इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं सेरिब्रल पेडेंकल बोलते हैं। ठीक है। देन सेकंड जो पार्ट है वो है आपका ऑप्टिक लोब। ऑप्टिक लोब कहाँ पे होता है? ऑप्टिक लोब पोस्टीरियर पार्ट में होता है। और इसका जो सेकंड नेम है ह्यूमन के केस में वो क्या है? कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है। कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना को अगर ऑब्जर्व करना होगा तो ये पोस्टीरियर पार्ट में आपको डॉर्सल साइड में देखने को मिलेगा। ठीक है। ये ध्यान देना होगा कि ये किस साइड में होगा? ये डॉर्सल साइड में होगा। ठीक है। जो ऑप्टिक लोब हैं वो 4 हैं। ठीक है। जिसमें से 2 जो है वो सुपीरियर होते हैं और 2 जो होते हैं वो इन्फीरियर होते हैं। जो 2 सुपीरियर हैं वो क्या करते हैं? वो हेड के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं और एज वेल एज विजिबल रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करते हैं। और जो यहाँ पे आपको इन्फीरियर ऑप्टिक लोब दिख रहा है, इन्फीरियर ऑप्टिक लोब एक्चुअली में ये क्या कंट्रोल करता है? ये हेड के रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है एज वेल एज ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। ठीक है। तो ये आपके पार्ट हो गए किसके? मिड ब्रेन के। देन इसके बाद से हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो ये है कि मिड ब्रेन के थ्रू जो है एक कैनाल पास होती है जिसको आप क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वेडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेरिब्रल एक्वेडक्ट। ठीक है। जिसका सेकेंड नेम है क्या? एक्वेडक्ट ऑफ सेरिबेलस। क्या है? एक्वेडक्ट ऑफ सेरिबेलस। ठीक है। और ये जो एक्वेडक्ट ऑफ सेरिबेलस है इसका फिर से एक नेम है क्या? वो है इटर। और इटर को अगर आप डायग्राम में देखते हैं तो ये आपके सामने डायग्राम दिख रहा है। ये देखो आप, ये कैनाल लाइक स्ट्रक्चर है जिसको आप क्या बोल रहे हैं? इटर बोल रहे हैं। और ये कहाँ पे है? मिड ब्रेन में है। ठीक है। मिड ब्रेन से ये पास हो रहा है कैनाल। ठीक है। और ये जो इटर है ये पहले कहाँ पे कनेक्ट होता है? ये थर्ड वेंट्रिकल से कनेक्ट होता है। और बाद में ये कहाँ पे कनेक्ट होता है? ये कनेक्ट होता है फोर्थ वेंट्रिकल से। थर्ड वेंट्रिकल्स कहाँ पे होता है? डाइनसिफ्लॉन पार्ट में होता है। डाइनसिफ्लॉन इज अ पार्ट ऑफ फोरब्रेन। ठीक है। और जो फोर्थ वेंट्रिकल्स होता है, फोर्थ वेंट्रिकल्स कहाँ पे होता है? ये सेरिबेलम पार्ट में होता है। ठीक है। एंड सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है। सेरिबेलम इज अ पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। ठीक है। तो आपको ध्यान देना होगा कि ये जो इटर है ये डाइनसिफ्लॉन और सेरिबेलम को कनेक्ट कर रहा है थ्रू द थर्ड एंड फोर्थ वेंट्रिकल्स। ठीक है। तो ये आपका मिड ब्रेन का एक और पॉइंट फिनिश हो गया। देन इसके बाद से मैं एनसीईआरटी की एक लाइन आपको बताता हूँ और ये ऑलरेडी मैंने बता दिया है। लाइन क्या है? द डॉर्सल पोर्शन ऑफ मिड ब्रेन कंसिस्ट मेनली ऑफ 4 राउंड स्वेलिंग लोब्स कॉल्ड कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। ठीक है। ये ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। फिलहाल एनसीईआरटी की लाइन थी तो मैंने सोचा कि आपको बता देना ही बेटर होगा। देन
नेक्स्ट पॉइंट है कि ब्रेन स्टेम का भी पार्ट है क्या, मिड ब्रेन। ठीक है, ब्रेन स्टेम एक ऐसा पार्ट होता है जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कौन कनेक्ट करता है, कनेक्ट करता है ब्रेन स्टेम। ठीक है, तो ये जो ब्रेन स्टेम है इसके पार्ट्स को अगर देखेंगे तो इसका जो पार्ट है वो क्या है, मिड ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। दैट मीन्स कि मिड ब्रेन इज ऑल्सो कंपोनेंट ऑफ ब्रेन स्टेम। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि जो हिंड ब्रेन है इसके दो कंपोनेंट ओनली यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं ब्रेन स्टेम के केस में। वो कौन सा कंपोनेंट है, वो है पॉन्स है और मेडुला है। ठीक है, पॉन्स एंड मेडुला ये हिंड ब्रेन के पार्ट हैं और ये किसके पार्ट हैं, ये ब्रेन स्टेम के पार्ट दोनों होंगे। ठीक है, तो ये इसको मैंने यहाँ पे फॉर्मूले के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया ताकि आपको एग्जाम में एमसीक्यू सॉल्व करना आसानी हो। ठीक है ना। देन इसके बाद आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हिंड ब्रेन।